नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कुरुक्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला होने के साथ हरियाणा का एक जिला है कुरुक्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र भी है कुरुक्षेत्र महाभारत काल से ही अपने प्रसिद्धि पाई हुई है। कुरुक्षेत्र में इस बार लोकसभा का जो चुनाव है, जो लोकसभा की जो महाभारत होगी, लोकसभा चुनाव की, इस चुनावी महाभारत में कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जहां भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र के 2 बार के सांसद रहे प्रसिद्ध उद्योगपति नवीन जिंदल को चुनाव मैदान में उतारा है। गौरतलब है कि नवीन जिंदल 2004 और 2009 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जबकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार सैनी ने इनको पटखनी दी थी। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जो INDIA के बैनर तले कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता, जो पूर्व में राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, अभय सिंह चौटाला भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं इंडियन नेशनल लोकदल के बैनर तले, और अभय सिंह चौटाला भी इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर कुरुक्षेत्र में एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं। यद्यपि 2004 में वो नवीन जिंदल से हार गए थे। जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र की जो रणभूमियां सजी है, चुनावी रणभूमियां जो सजी है, उसमें एक तरफ नवीन पटनायक भारतीय जनता पार्टी के टिकट लेकर के सामने खड़े हैं, तो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी बनकर के डॉक्टर सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के। तो इंडियन नेशनल लोकदल ने भी अभय सिंह चौटाला को चुनाव मैदान में उतार करके कुरुक्षेत्र के इस जंग को और अधिक रोचक बना दिया है। इस मौजूदा समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री न्याब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। न्याब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री बन गए, तब भारतीय जनता पार्टी ने प्रसिद्ध उद्योगपति नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा है। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी राजकुमार सैनी को चुनाव मैदान में उतारी थी, और वो जीत भारतीय जनता पार्टी को वहां से जीत मिली थी। 2019 में फिर न्याब सिंह सैनी यहां से जीते, और न्याब सिंह सैनी को वोट प्रतिशत भी काफी ज्यादा था, 56% वोट शेयर था उनका, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी का जो वोट शेयर था मात्र 31% था। 2019 ईस्वी में अभय सिंह चौटाला ने अपने बेटे अर्जुन को भी कुरुक्षेत्र में चुनाव मैदान में उतारा था। अब इन तीनों दलों के जो मुद्दे को अगर देखें, इन तीनों मजबूत प्रत्याशियों की, नवीन जिंदल के साथ, नवीन जिंदल अपने सांसद रहते हुए इस क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया था उसका बखान कर रहे हैं, तो केंद्र और राज्य सरकार के पिछले 10 साल के कामकाज, नवीन जिंदल के साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन मौजूद है। न्याब सिंह सैनी का काम और मुख्यमंत्री के रूप में न्याब सिंह सैनी उनके लिए उपलब्ध है। नवीन जिंदल जब 2009 में चुनाव हार गए थे, तो उसके बाद कुछ समय तक वो चुनावी राजनीति से दूर रहे, लेकिन राजनीति से दूर थे, लेकिन राष्ट्र प्रेम लगातार उनका, भारतीय राष्ट्र प्रेम के कारण लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे। जो आज राष्ट्रीय झंडे 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा भी हम अपने घरों में लहराते हैं, इस झंडे के पीछे भी नवीन जिंदल का ही हाथ। नवीन जिंदल
जो 2004 और 2009 में जो सांसद रहते हुए उन्होंने जो कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में काम किया, इसका भी बखान कर रहे हैं। तो उधर INDIA के बैनर तले आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता पर बाहरी होने का ठप्पा लग रहा है। और बाहरी होने के इस मुद्दे से निपटने के लिए सुशील कुमार गुप्ता हरियाणा में किसान आंदोलन का लाभ लेना चाहते हैं, कुरुक्षेत्र को दिल्ली जैसे शहर बनाना चाहते हैं और मुफ्त बिजली मुफ्त पानी का वादा करते हैं। डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता के साथ आम आदमी पार्टी का संगठन और कांग्रेस के गिने चुने नेता, गिने चुने कार्यकर्ता उनके साथ नजर आते हैं। अभय चौटाला की बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल किसान हड़ताल जो हुआ उसका मुद्दा बनाना चाहते हैं और अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के बैनर तले चुनाव मैदान में है कुरुक्षेत्र से। इंडियन नेशनल लोकदल भी 1998 और 1999 का जीत को संदर्भ देते हुए हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा किए गए काम चौधरी देवीलाल के विरासत की चर्चा करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कुरुक्षेत्र की जनता आखिर किन बातों पर हरियाणा के इस लोकसभा क्षेत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग करती है और किस प्रकार का निर्णय सुनाती है। ये 4 जून को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हरियाणा की राजनीति खूब गरमाई हुई है। हरियाणा में छठे चरण में मतदान होना है 25 मई को। ऐसे में दिल्ली के साथ साथ जो मतदान हरियाणा में हो रहा है, इसको देखते हुए हरियाणा में न्यायपालिका सैनी सरकार और तमाम राजनीतिक दल भी प्रतिबद्धता के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए। हरियाणा में पिछले दिनों जो न्यायपालिका सैनी सरकार है उसको अस्थिर करने का भी प्रयास हुआ। जब 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लेकर कांग्रेस का समर्थन देने का ऐलान किया, तो उसके बाद कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल को पत्र लिख करके यह बताया कि राज्य सरकार के पास बहुमत नहीं है और विधानसभा का विशेष सत्र में विश्वास मत हासिल किया जाए। तो जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला ने भी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही। यद्यपि सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो सकता तो वो दुष्यंत चौटाला हैं, क्योंकि उनके पार्टी के कई विधायक भाजपा के संपर्क में हैं तो कुछ कांग्रेस के संपर्क में भी है। हरियाणा की राजनीति में जिस प्रकार से न्यायपालिका सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद जिस प्रकार से विधायकों का समर्थन वापसी हो रहा है, इसको देखते हुए न्यायपालिका सैनी भी ये प्लान बनाने में लगी हुई है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया जाए। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।